Good morning, dear student. Welcome to online class. Today is class 9th, 22/7/2020, day Wednesday. लास्ट टाइम हमने जब ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें मंगलम पाठ हमने पूरा अध्ययन किया था, उसके भावार्थ लिखे थे। आज हम चलेंगे प्रथम पाठ की ओर। भारतीय संत गीति ही, भारत को गीत के माध्यम से जो कवि ने बखान किया है, निवेदन किया है, उसको क्या क्या चीज़ भारत के अंदर अच्छी लगती है और क्या क्या चीज़ें सुंदर देखने लायक है, उन सब के बारे में इस पाठ में गीत के माध्यम से हमें बताया गया है। सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय की ओर चलेंगे। अयम पाठ यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत में, आधुनिक संस्कृत से ही पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण, किसने लिया है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण काकली, उनको उपनाम है काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। काकली नामक एक ग्रंथ है, उसमें से इस गीत को क्या लिया गया है? संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया है। सौंदर्यम अवलोक्य, सौंदर्यता को देखकर, एव सरस्वतया वीणाया मधुरा झंकृतया, सरस्वती की वीणा की मधुर आवाज प्रभावितो शकीरते, हमें प्रभावित करती है। इति भावानुपुरसरम, यानी अपनी भावना के अनुसार, अनुस्परम कवि प्रकृते, कवि ने प्रकृति की सौंदर्यम वर्णयम सरस्वती वीणा वादनाया संप्रार्थयते, सरस्वती की वीणा वादन के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन जो है सरस्वती से निवेदन किया है। तो ये था पाठ का सारांश। इसने इस गीत के अंदर भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सरस्वती से निवेदन करते हुए पूरी इसके अंदर बखान की गई है। मैं पहले पद्य की ओर चलता हूँ। पहला पद्य है निनादय नवीनामय वाणी वीणा। रिपीट, निनादाय नवीनामय वाणी वीणा का मतलब हो गया, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। वो सरस्वती से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे सरस्वती, नवीन यानी नई, नवीन यानी नई, तो हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। निनादय का मतलब होता है बजाओ, ध्यान से सुनिएगा, निनादय का मतलब होता है बजाओ। फिर है दूसरी लाइन, मृदम गाय गीतिम ललित नीति लीना। रिपीट, मृदम गाय गीतिम ललित नीति लीना, यानी कोमल सुंदर नीतियों से, नीतियां जिसके नियमबद्ध, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ। हे सरस्वती, आप नई वीणा को बजाओ तथा कोमल सुंदर नीतियों से जो परिपूर्ण गीत है उसको गाओ। फिर है तीसरी, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यानी इस वसंत ऋतु में मधुर, यहाँ पे एक शब्द आया है मंजरी, यहाँ पे मंजरियों, मंजरी का मतलब होता है आम के पीले फूल, जो आम के फूल होते हैं ना येलो कलर के, उसको मंजरी बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरी यानी पीली, वसंत ऋतु के अंदर हमेशा फूल जो है येलो होते हैं, तो इस वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठे, मंजरियों यानी आम के फूल से पीली हो गई, प्रकृति जो है वो क्या हो गई है? पीली हो गई। सरस आम के पेड़ों की माला, रस भरे आमों की जो पेड़ों की माला है, पंक्तिबद्ध जो पेड़ है उनके ऊपर पीले पीले फूल आ गए हैं वसंत ऋतु के कारण, तो वो जो माला है वो पूरी क्या हो गई है? पीली हो गई है और प्रकृति के सौंदर्य को सुशोभित कर रही है, प्रकृति के सौंदर्य को क्या कर रही है? सुशोभित कर रही है, सुहावना मौसम बना रही है। फिर है कलापह ललित कोकिला काकलीना, मनोहर कूक, मन को हरने वाली, मनः धन हर, जो मन को हरने वाली, मन को मोह ले। कूक कहते हैं कोयल की आवाज को, कोयल की आवाज को हमेशा कूक कहते हैं। वाली कोकिलो, कोकिलो यानी कोयलों के समूह, जो समूह है,
सुंदर लग रहे हैं। जो वसंत ऋतु का जो प्रकृति का सौंदर्य के वर्णन किया गया है कि हे सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ, मधुर नीति युक्त गीतों को गाओ। अभी जो वसंत ऋतु के कारण जो मंजरियां हैं, जो आम के फूल है पीले रंग के, उसके वो से पेड़ों की जो माला है वो पीली हो गई है, तथा कोयलों की मधुर गान से ये जो प्रकृति है वो सुशोभित हो रही है। कितना सुंदर वर्णन किया गया है कवि के माध्यम से। फिर यहाँ पे निनाद आए, वापिस वही लाइन रिपीट हुई है, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब हम इसके दूसरे भावार्थ की ओर चलते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलादिना मत जाया सरस्वानीर तीरे नदाम पंक्ति मालावक्यो मधुर वाधवी नाम निनादाय नवीनमाए वाणी वीणा। यानी यमुना के बैंत की लता से युक्त, यमुना के किनारे जो है बैंत आता है, बैंत की जो लता से युक्त तट पर यमुना नदी का यहाँ पे वर्णन किया गया, उसके जो किनारे पर है वो बैंत की लताएं से युक्त है, चारों ओर उसकी बैंत की लताएं, जो भी किनारे पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, हवा जो है वो धीरे गति से बह रही है लेकिन उस हवा के अंदर छोटी छोटी बूंदें हैं। तो जल बिंदुओं से पूरित, जल बिंदुओं से पूरित का मतलब जल से युक्त मंद मंद हवा, उस हवा के अंदर जल की छोटी छोटी बूंदें हैं। मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुर मालती लता, जो बेल है, जो लता है वो फूलों से लदी हुई है इसलिए वो झुक गई है। मधुर दिखने वाली, सुनहरी दिखने वाली लता को देखकर, उस लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने दो इन पद्य के बारे में पढ़ा, उनके भावार्थ जाने। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके बाकी के पद्यों को पढ़ेंगे। आई होप आपको काफ़ी एंजॉय आया होगा प्रकृति के सौंदर्य के बारे में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।